अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने बहुत से हॉलीवुड मूवीज में बड़ी बड़ी मक्खियों, छिपकलियों और बाकी बड़े जानदारों को तो देखा ही होगा जो कि आजकल के जानदारों के साइज में बहुत ही बड़े नजर आते थे और बहुत ही खौफनाक नजर आते हैं। इनको देखकर आपको ये अंदाजा तो लग गया होगा कि ये चीज सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज तक ही है बस, और असल में इन जानदारों का वजूद नहीं है। पर दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि ये बड़े बड़े जानदार असल में भी इसी जमीन पर पाए जाते थे, आज से लाखों करोड़ों साल पहले हमारी जमीन पर ऐसे ही कुछ भयानक और बड़े बड़े जानदारों का राज था। आज से 300 मिलियन साल पहले हमारी ज़मीन पर ऑक्सीजन की मिकदार 21% के बजाय तकरीबन 30% थी, जिसकी वजह से उस वक्त में पाए जाने वाले जानवर आज तक के जानवरों की निस्बत से 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाया करते थे। और उस वक्त दरख्त पौधे आज के साइज के हिसाब से कहीं ज़्यादा लंबे और बड़े हुआ करते थे जो बादलों तक आसानी से पहुंच जाया करते थे। और दोस्तों सोचें तब क्या हुआ होगा अगर ज़मीन पर मौजूद ऑक्सीजन 21% से बढ़कर 2 या 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर ऑक्सीजन 21% से 42% तक हो जाए तो इसका असर इंसानों पर, ज़मीन पर, जानवरों पर, पौधों वगैरह पर क्या होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में ही बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स चैनल को, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आएगी। दोस्तों ज़मीन पर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.8% नाइट्रोजन जैसी गैसेस से मिलकर बना हुआ है। और इन सब गैसेस में सबसे इम्पोर्टेंट गैस ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद है। ऑक्सीजन की वजह से ज़मीन पर इंसानों और बाकी जानदारों का वजूद मौजूद है। और अगर ज़मीन से ऑक्सीजन 5 सेकंड के लिए रुक जाए दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पूरी तरह तबाह हो जाएगी, बड़ी बड़ी इमारतें टूट जाएंगी, राख में बदल जाएंगी और आधी रात से छा जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ना होने से कंक्रीट का बिल्डिंग नेचर खत्म हो जाएगा और ज़मीन पर आग जलना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि आग का जलना ऑक्सीजन की वजह से होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से रोड्स पर चलने वाली सभी गाड़ियां और बाकी मशीन भी रुक जाएंगी और आसमान पर मौजूद प्लेन्स आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरने लगेंगे और आखिर में ज़मीन पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। पर दोस्तों तब क्या होगा अगर ज़मीन पर मौजूद 21% ऑक्सीजन 42% हो जाए। इसका हम इंसानों पर और ज़मीन पर बिल्कुल भी बाकी जानदारों और पौधों और दरख्तों पर बहुत ही गहरा असर होगा, जिसको सुनकर आप भी हैरान ज़रूर हो जाएंगे। अगर ज़मीन पर ऑक्सीजन की मिकदार 21% से बढ़कर 42% हो जाए तो ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारना, ज़मीन पर आपको हर एक चीज़ आपको बिल्कुल अलग नज़र आएगी। दुनिया में मौजूद लाखों करोड़ों इंसेक्ट और जानवर अपने रियल साइज से 2 या 3 गुना ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और एक छोटे से कीड़े का साइज एक बड़ी मकड़ी के साइज जितना हो जाएगा। मकड़ी चूहे की साइज की हो जाएगी, चूहा खरगोश के साइज का हो जाएगा और खरगोश कुत्तों के साइज के हो जाएंगे। और ज़मीन पर मौजूद पौधे दरख्त बहुत ही लंबे साइज के हो जाएंगे कि ये बादलों को छूने लगेंगे। और ज़मीन पर पाए जाने वाले इंसानों की बात करें तो हम इंसान 2 मीटर लंबे हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, बिल्कुल फिल्मों में नजर आने वाले हल्क की तरह। और अगर ज़मीन पर होने वाले बाकी चेंजेस की बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ बगैर फ्यूल के ही चलने लगेंगी और कागज़ से बनाए गए प्लेन भी मीलों का सफ़र तय करेंगे। दोस्तों आपको ये सब बातें सुनकर अजीब ही लग रहा होगा, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज से तकरीबन 300 मिलियन साल पहले ज़मीन पर ऑक्सीजन तकरीबन 30% था और साइंटिस्ट ने उस वक्त ज़मीन पर राज करने वाले जानदारों के फोसिल्स के बारे में बताया था कि उस वक़्त के जानदार आज हमारी ज़मीन पर राज करने वाले जानदारों से कई गुना ज़्यादा लंबे और ताकतवर हुआ करते थे। और साइंटिस्ट ने बहुत सालों की रिसर्च से ये पता लगाया है कि ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉडी साइज और ब्रेन साइज और ग्रोथ को इफेक्ट करता है। इसके पीछे की साइंस ये है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में बनने वाले ग्लूकोज, रेड ब्लड सेल्स और ह्यूमन ब्रेन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ह्यूमन बॉडी को मिलने वाले 90% एनर्जी में ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है और 10% रोल ह्यूमन बॉडी में फूड का होता है। ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार की वजह से ह्यूमन बॉडी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आप बहुत ही आसानी से हुसैन बोल्ट के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। ज़्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से ह्यूमन ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ह्यूमन और ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन जाएगी। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम भी बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी हर तरह के वायरस से आसानी फाइट कर सकेगी।
पर दोस्तों अब ये सवाल है कि क्या डबल ऑक्सीजन से सिर्फ फायदे ही फायदे होंगे, कोई नुकसान नहीं होगा? तो दोस्तों आपको बताते चलें कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मिकदार ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसके फ्री रेडिकल बनते हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे बहुत बड़ी बीमारियां फैल सकती हैं, जैसा कि कैंसर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए ह्यूमन बॉडी को और भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, जैसा कि आंखों की रोशनी का चले जाना, सेल प्रमोशन का मुकम्मल तौर से तबाह हो जाना है। इन चीज़ों से बचा भी जा सकता है। और अगर हम हर वक्त एस्ट्रोनॉट की तरह स्पेस सूट को पहन रखें या हम एटमॉस्फेयर के प्रेशर को कम कर दें। और दोस्तों अगर हम बात करें कि इससे पहले एटमॉस्फेयर को कोई और भी नुकसान पहुंच सकता है, तो दोस्तों ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार से एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस से आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है, जैसा कि सूरज की रोशनी ज़्यादा ऑक्सीजन डेंसिटी की होने की वजह से बहुत ज़्यादा होगी, जिससे पौधे दरख्त बहुत ही बुरे तरीके से जलेंगे और ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लगेगी। इसके अलावा इस बहुत ज़्यादा सनलाइट की वजह से इंसानों के बनाए गए हर एक चीज़ मुकम्मल तौर पर इफेक्ट होगी और काम करना छोड़ देगी। इससे भी ज़्यादा असर ट्रांसपोर्ट को होगा, ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी और ऑक्सीजन ज़्यादा होने का ज़्यादा असर लोहे से बनी हुई चीज़ों पर होता है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से दुनिया में मौजूद लोहे में तेज़ी से जंग लगने लगेगा। ज़्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से दुनिया का हर एक कोना जलने लगेगा, क्योंकि डबल ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा सनलाइट ज़मीन पर मौजूद रहेगी और सनलाइट की वजह से जंगलों में और भी ज़्यादा तेज़ी से आग लगने लगेगी। जंगलों में आग लगने की वजह से पूरी ज़मीन में मौजूद जानदार ख़त्म हो जाएंगे और इंसानों के ख़त्म होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस कंडीशन में दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि डबल ऑक्सीजन के फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान भी हैं। भले ही ज़्यादा ऑक्सीजन से ह्यूमन सुपर ह्यूमन बन जाएंगे, मगर इस एटमॉस्फेयर को बुरी तरह से नुकसान पहुँचेगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बेशक अल्लाह पाक ने हर एक चीज़ बहुत ही परफेक्ट अंदाज से हम इंसानों के लिए बनाई है। वो बेहतर तौर पर जानता है कि किस किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और ज़रूरत से ज़्यादा मिलने पर हम इंसानों का ही नुकसान होता है। सो अल्लाह पाक बेहतरीन क्रिएटर हैं इस दुनिया का। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है, इसलिए बात करते हैं कुछ न्यू फैक्ट्स की जो जिंदगी में तब्दीलियों पर तब्दीलियां ला रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स की जो अब तक दुनिया में बनाए जा चुके हैं। रिकॉर्ड बनाने के लिए टैलेंट होना ज़रूरी नहीं, बेवकूफ़ तरीन इंसान भी निशाने पर सही से मार लेते हैं। नंबर 1, दोस्तों आप ये देखकर हैरान होंगे कि हरे भरे कपड़ों में इस शख्स का नाम मिस्टर मेथीन है। इसके पास पाद मारने का बहुत ही टैलेंट है। मिस्टर मेथन हर तरह के पाद को मारने का हुनर रखते हैं। बड़ा पाद हो, ये छोटा पाद हो या बदबूदार पाद हो, ये अपने पाद के बारे में इतने फेमस हो गए हैं कि इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद है। यकीन नहीं होता ना? मिस्टर मेथन का रिकॉर्ड है कि इन्होंने सबसे लंबा पाद मारा है, जो कि 59 सेकंड का पाद है। पूरी दुनिया में ये सबसे लॉन्गेस्ट पाद का रिकॉर्ड है। हो गए ना हैरान? क्या बात है मिस्टर मेथन की, इतना लंबा पाद मारा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बना लिया। नंबर 2, लॉन्गेस्ट पू, पोटी नंबर 1। ये है पोटी नंबर 1। दोस्तों हम सबका कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है। स्टैम्प कलेक्शन, पेन कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, गार्डनिंग का शौक और बहुत से हॉबी। और एक भाई साहब को पोटी कलेक्ट करने का शौक है। नहीं, जिंदा लोगों की पोटी नहीं, बल्कि मरे हुए लोगों की पोटी कलेक्ट करने का शौक है इनको। हो गए ना हैरान दोस्तों? लेकिन क्या आप पोटी वाले फॉसिल फ्यूल के बारे में जानते हैं? जी हाँ, फॉसिलाइज्ड पू को कोलप्रिट्स कहा जाता है और यूएसए के जॉर्ज फ्रेडसन को द किंग ऑफ कोलप्रिट के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास 1277 कोलप्रिट यानी कि फॉसिल्स पू हैं, यानी कि साफ अल्फाज में टट्टी हैं। इस बंदे के पास आपको हर तरह की पोटी मिल सकती है। पतली पोटी, सीधी पोटी, मोटी पोटी, छोटी पोटी, बड़ी पोटी, उल्टी पोटी, गोल पोटी, यहाँ तक के लंबी पोटी यानी कि डायनासोर की पोटी के फॉसिल्स भी मौजूद हैं इनके पास। वैसे जॉर्ज भाईजान इतनी सारी पोटियों की स्मेल कैसे बर्दाश्त कर लेते होंगे यार? क्या बात है इन जनाब की। तो इनकी इसी हॉबी की वजह से इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी मौजूद है। नंबर 8, लाउडेस्ट डकार। अमीर के बच्चों के लिए शर्म और गरीब के बच्चों के लिए खुशी की बात है। अमीरों को बदहजमी रहती है और गरीबों को डकार ही नहीं आते।
दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक अलग ही रिकॉर्ड सेट हुआ है। ये रिकॉर्ड था द लाउडेस्ट बब, यानी कि सबसे ज्यादा जोरदार डकार। ये थे यूके के पोर्टन, जिन्होंने 109.9 की आवाज का डकार मारकर अपना रिकॉर्ड बनाया था और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। क्या बात है जनाब, एक डकार की वजह से क्या कोई फेमस इतना हो सकता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ जाए। ये थे दुनिया के अजीबो गरीब रिकॉर्ड, जिनके रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी शामिल है। दुनिया इसी अजीबो गरीब कारनामों से भरी पड़ी है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में और कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।